रात के 2 से 3 बज रहा था। मौमिता हॉस्पिटल का काम करके थक गई। फिर वो सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई। अगली सुबह करीब 8 बजे उसी हॉस्पिटल का दूसरा स्टाफ सेमिनार हॉल में आता है और देखकर चीखने चिल्लाने लगता है। सेमिनार हॉल में खून की नदियां बह रही, आसपास की चीजें बिखरी हुई और ये सब देखकर स्टाफ डर जाता है और चीखता हुआ बाहर की ओर भाग जाता है। आखिर मौमिता कौन थी और उस रात मौमिता के साथ क्या हुआ था? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता 8-9 अगस्त की दरमियान रात करीब 3 बजे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई इस दरिंदगी की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। नाइट शिफ्ट में काम कर रही डॉक्टर के साथ हुई इस हैवानियत ने एक बार फिर से दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिला दी। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट करके ये दावा किया कि हमने केस को सॉल्व कर लिया, लेकिन क्या आपको लगता है एक अकेला व्यक्ति उस मासूम सी बच्ची के साथ ऐसी खौफनाक दरिंदगी कर सकता है, या फिर इसमें किसी और व्यक्ति का भी हाथ हो सकता है? दरअसल बहुत मेहनत और लगन के बाद कुछ लड़के और लड़कियां एनईटी की एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की ट्रेनिंग करने आते हैं। उसी कॉलेज में एक ऐसी भी लड़की थी जिसने कड़ी मेहनत करके पढ़ाई की, क्योंकि उसके माँ बाप का एक सपना था कि उनकी एक लौती बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, और उस लड़की का भी यह सपना था कि वो अपने माँ बाप का सपना पूरा करे, क्योंकि वो अपने माँ बाप को गरीबी के दलदल से बाहर निकालना चाहती। क्योंकि उस लड़की के गरीब पिता कोलकाता से करीब 24 किलोमीटर दूर काम किया करते थे। उनके घर में सिर्फ 3 ही लोग थे, एक वो जूनियर डॉक्टर लड़की, दूसरी उसकी माँ और तीसरे उसके पिता। उनके पिता अपना घर चलाने और बेटी को पढ़ाने के लिए बच्चों की यूनिफॉर्म बेचा करते थे और अपने घर को चलाते थे और अपनी बेटी को भी पढ़ा रहे थे। उनकी बेटी ने भी धीरे धीरे एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर ली थी। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वह आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पीजी की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उसके सामने अब उसका एक खूबसूरत कैरियर था, यानी उसके माँ बाप ने जो बचपन से सपना देखा था वो अब पूरा होने वाला था। उनकी बेटी अब डॉक्टर बनने वाली थी, यानी उनके घर का हालात बदलने वाला था। लेकिन अचानक 9 अगस्त की सुबह उनके सारे सपने टूटकर बिखर गए। 8 अगस्त की रात फोन पर बात करके उनके माँ बाप तसल्ली से सो गए थे। अगली सुबह इतनी भयानक होगी यह उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में नाइट शिफ्ट पर काम कर रहे थे। करीब 10 बजे के आसपास उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती थी और जब सुबह को उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती तो मौमिता हॉस्पिटल से सीधे घर चली जाती, क्योंकि ये हॉस्पिटल लाल बाजार के इलाके में था। 8 अगस्त 2024 के सुबह मौमिता अपने घर से हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो मरीज उसके अंडर में आते थे वो उन्हें देखने लगे और इस काम में उसे करीब रात के 2 बज गए और उस समय मरीजों के साथ आने वाले लोगों की थोड़ी भीड़ कम होने लगी और हॉस्पिटल में सन्नाटा छाने लगा। उस समय मरीज भी कम होने लगे, इसलिए ट्रेनी डॉक्टर मौमिता को थोड़ा आराम करने का समय मिला। तभी वह अपने 4 जूनियर डॉक्टरों के साथ खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद वह सेमिनार हॉल में आराम करने चली जाती है। सेमिनार हॉल जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 4थे फ्लोर पे बना हुआ था, वहां पर 30-40 कुर्सियां भी रखी हुई थी। हालांकि सेमिनार हॉल जो 4थे मंजिल पे बना हुआ था उसमें कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए अक्सर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर स्टाफ या वहां के जो भी काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो वहां पर आराम करने चले जाते हैं। ठीक उसी तरह डॉक्टर मौमिता देवनाथ भी आराम करने सेमिनार हॉल में चली जाती है और फिर सुबह के करीब 8 बजे उसी सेमिनार हॉल में हॉस्पिटल का एक स्टाफ जाता है और जैसे ही वो सेमिनार हॉल में एंट्री करता है तो वहां पर उसने देखा कि एक लड़की की लाश बेड पर पड़ी हुई थी। वो थोड़ा और करीब जाके देखता है और देखने के बाद उसकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उस लड़की के शरीर से खून ही खून बह रहे थे।
उस लड़की के सर से लेकर पांव तक कोई भी कपड़ा नहीं था। आंख और मुंह से भी खून बह रहा था। गले पे गहरी चोट की निशान थी। हाथ पैर भी टूटे हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दरिंदों ने काफी हैवानियत से इस बच्ची को नोचा होगा। ये सब देखकर वह स्टाफ काफी बौखला जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है। चिल्लाहट की आवाज सुनते ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मौजूद सभी जूनियर स्टाफ और कर्मचारी सेमिनार की तरफ भागते हुए चले आते हैं। उसके बाद वो लोग भी इस मंजर को देखकर चिल्लाने लगते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सभी स्टाफ इकट्ठा हो जाते हैं और वो ये सब मामला देखकर काफी घबरा जाते हैं। धीरे धीरे ये सारी बातें आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आग की तरह फैलने लगती है।